हरे कृष्ण सभी भक्तों को। तो दोस्तों, हम अपनी तरफ से वीडियो में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जो भी ग्रंथों में लिखा होता है वही बताते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी बजा देना, जिससे मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक 7 संबंध में चौथे श्लोक में भगवान ने कर्म और सांख्य योग दोनों की दृष्टि से कर्मों का त्याग अनावश्यक बताया। फिर 5वें श्लोक में कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इससे सिद्ध हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उनका वास्तविक त्याग नहीं होता। अतः आगे के श्लोक में भगवान वास्तविक त्याग की पहचान बताते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। व्याख्या के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानेंगे। तू यहाँ अनासक्त होकर कर्म करने वाले को मिथ्याचारी की अपेक्षा ही नहीं, प्रत्युक्त सांख्य योग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से तू पद दिया गया है। अर्जुन, अर्जुन शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ। यहाँ भगवान ने अर्जुन संबोधित का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि तुम निर्मल अंतकरण से युक्त हो, अतः तुम्हारे अंतकरण में कर्तव्य कर्म विषयक यह संदेह कैसे, अर्थात यह संदेह तुम्हारे में स्थित नहीं रह सकता। यस्तित्वेन्द्रियाणि मनसा नियमय। यहाँ मनसा पद संपूर्ण अंतकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का वाचक है, और इंद्रियाणि पद 6 श्लोक में आए कर्म इंद्रियाणि पद की तरह ही 10 इंद्रियों का वाचक है। करने का तात्पर्य है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से स्वयं का कोई संबंध नहीं है। ऐसा अनुभव करना, मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों का अपना स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता, अर्थात उनको जहाँ लगाना चाहे वहीं वे लग जाती हैं, और जहाँ से उनको हटाना चाहे वहाँ से वे हट जाती हैं। इंद्रियां बस में तभी होती हैं जब इनके साथ ममता, मेरापन का सर्वदा अभाव हो जाता है। 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कर्मयोगी के लिए इंद्रियों को वश में करने की बात आई है। सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यतातम वानम। तात्पर्य है कि वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा ही कर्मयोग का आचरण होता है। पीछे के 6 श्लोक में भगवान ने संयम पद से मिथ्याचार के विषय में इंद्रियों को हठ पूर्वक रोकने की बात कही थी, किंतु यहाँ नियम पद से शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों का नियमन करने, निषिद्ध से हटाकर उन्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म में लगाने की बात कही है। नियमन करने पर इंद्रियों का संयम स्वतः हो जाता है। आसक्ति 2 जगह होती है, नंबर 1 कर्मों में और नंबर 2 उनके फलों में। समस्त दोष आसक्ति में ही रहते हैं, कर्मों तथा उनके फलों में नहीं। आसक्ति रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग करने पर ही योग सिद्ध होता है। अतः साधक को कर्मों का त्याग ना करके उनमें आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए। आसक्ति रहित होकर सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म आचरण किए बिना कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। साधक आसक्ति रहित तभी हो सकता है जब वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को मेरी अथवा
मेरे लिए ना मानकर केवल संसार का और संसार के लिए ही मानकर संसार के हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाए। जब वह अपने लिए कोई कर्म ना करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसकी अपनी फलशक्ति स्वतः मिट जाती है। कर्म इंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाओं से लेकर चिंतन तथा समाधि तक की समस्त क्रियाओं को हमारे स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, परंतु जब स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी यह जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है। कर्म योग की वास्तविक महिमा आसक्ति रहित होने में ही है। कर्मों से प्राप्त होने वाले किसी भी फल को ना चाहना अर्थात उससे सर्वदा असंग हो जाना ही आसक्ति रहित होना है। साधारण मनुष्य तो अपनी कामना की सिद्धि के लिए ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, परंतु साधक आसक्ति के त्याग का उद्देश्य लेकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। ऐसे साधक को ही यहाँ आसक्त कहा गया है। जब ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं, तब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योगी अधिक सुगम सिद्ध होता है, कारण कि कर्म योगी को फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती और क्रिया पदार्थ की आसक्ति मिटाने के लिए कर्म योग निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता रहती है। 5वें अध्याय का 6ठा और 15वें अध्याय का 11वां श्लोक कर्म योग में आसक्ति का त्याग मुख्य है, जिससे कर्म योगी को समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युक्त आसक्ति रहित होकर कर्म करने की ही आवश्यकता है। कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं, यह देखना वस्तुत गीता का सिद्धांत है ही नहीं। गीता के अनुसार कर्मों में आसक्ति ही दोष होने के कारण त्याज्य है। कर्म योग में कर्म सदा दूसरे के हित के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। अर्जुन कर्म को अपने लिए मानते हैं, इसलिए उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म घोर दिख रहा है। इस पर भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि आसक्ति ही घोर होती है, कर्म नहीं। कर्म इंद्रिय कर्म योगम आरभन्ते, जैसे इसी श्लोक के प्रथम चरण में इंद्रियाणी पद का तात्पर्य 10 इंद्रियों से है, ऐसे ही यहाँ कर्म इंद्रिय पद को 10 इंद्रियों का वाचक समझना चाहिए। अगर कर्म इंद्रिय पद से हाथ पैर वाणी आदि को लिया जाए तो देखे सुनने तथा मन से विचार किए बिना कर्म कैसे होंगे। अतः यहाँ सभी कारणों अर्थात अंतकरण और बहिकरण को भी कर्म इंद्रियां माना गया है, क्योंकि इन सब से कर्म होते हैं। जब कर्म अपने लिए ना करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है, तब वह कर्म योग कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्म फल के साथ हो जाता है और अपने लिए कर्म ना करके दूसरे के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है, जो कि संदेह रहित है। इस प्रकार देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कर्म योग का आरंभ है। कर्म योगी साधक 2 तरह के होते हैं। नंबर 1, जिसके भीतर कर्म करने का वेग आसक्ति रुचि तो है, पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है। ऐसे साधक के लिए नए नए कर्म
आरंभ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की ही जरूरत है। नंबर 2, जिसके भीतर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य नहीं है और संसार की सेवा करने में, उसे सुख पहुंचाने में तथा समाज का सुधार करने में अधिक रुचि है, जिससे उसके मन में आता है कि अमुक अमुक काम किए जाए तो बहुतों की सेवा हो सकती है, समाज का सुधार हो सकता है आदि। ऐसा साधक अगर नए नए कर्मों का आरंभ कर भी दे तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, नए कर्मों का आरंभ केवल कर्म करने की आसक्ति मिटाने के लिए ही किया जाना चाहिए। गीता में भगवान ने अर्जुन के लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए ही कहा है, क्योंकि अर्जुन में अपने कल्याण की इच्छा मुख्य थी। जो अपने स्वार्थ का फल की आसक्ति का त्याग करके मात्र प्राणियों के हित के लिए कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है, कारण कि उसकी मात्र क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसमें स्वतः असक्ता आ जाती है। साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है, तब वह कर्मों को साधन में विघ्न समझकर उनसे उपराम होना चाहता है, परंतु वास्तव में कर्म करना दोषी नहीं है, प्रत्युक्त कर्मों में सकाम भाव ही दोषी है। अतः भगवान कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों का संयम करके भीतर से विषयों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। वास्तव में मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ है। फिर दूसरों के कल्याण के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने वाला कर्म योगी श्रेष्ठ है। इसमें तो कहना ही क्या। 5वें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि संन्यास और योग दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तब भगवान ने उत्तर में दोनों को ही कल्याण करने वाला बताकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ कहा। यहाँ भी इसी आशय से स्वार्थ भाव का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले कर्म योगी को श्रेष्ठ बताया गया है। परिशिष्ट भाव, अपने में कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो और हृदय में करुणा हो, अर्थात दूसरे के सुख से सुखी, प्रसन्न और दुख से दुखी, गरुणित हो जाए, ये 3 बातें होने पर मनुष्य कर्म योग का अधिकारी हो जाता है। कर्म योग का अधिकारी होने पर कर्म योग सुगमता से होने लगता है। कर्म योग में एक विभाग कर्म कर्तव्य का है और एक विभाग योग का है। प्राप्त वस्तु, सामर्थ्य और योग्यता का सदुपयोग करना और व्यक्तियों की सेवा करना, यह कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करने से संसार से मानी हुई संयोग का वियोग हो जाता है, यह योग है। कर्तव्य का संबंध संसार के साथ है और योग का संबंध परमात्मा के साथ है। तो हमारा श्लोक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए श्री राधे, हरे कृष्ण।